वेलकम टेक विद गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपके ओ लेवल के जो हैं और आपके ए लेवल के जनवरी 26 के आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं उसकी डेट को लेकर के, और उसके एडमिट कार्ड आपके कब तक जारी किए जाएंगे और किस प्रकार से आपके ये एग्जामिनेशन होते हैं प्रैक्टिकल के, कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, डिटेल में आपको एक एक पॉइंट हम कवर कर देंगे, सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्लासेस कहाँ से मिलेंगी। तो आपको चैनल पे आना है, होम बटन पे क्लिक करना है और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट एक्टिवेट कर दी गई है जनवरी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि सभी वो क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं जो कि अभी तक आपके पूछे गए हैं, और इसको आपको बिल्कुल देख के जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे अब 99 लेसन अवेलेबल हैं M1R5 प्रैक्टिकल 2026 में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट क्वेश्चन है, इसमें सारे ही लगभग वो क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जिनका M2 का पेपर लगा है वो M2 वाली प्लेलिस्ट पूरी देख डालिएगा, प्रैक्टिस कर डालिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जिनका M3 का प्रैक्टिकल लगा है वो M3 वाले 122 लेसन्स अवेलेबल हैं। और इसमें आएंगे IoT का जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए 101 लेसन्स अवेलेबल हैं। बहुत ही ईजी एक्सेस है, मोबाइल PC लैपटॉप पे जाइए, होम बटन पे क्लिक करिएगा, हमारे चैनल पे आपको सारी क्लासेस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम डेट कंफर्म करा देते हैं। तो डेट जैसा कि नालेट ने आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, जो उनका एग्जामिनेशन कैलेंडर था, तो 7 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो डेट है 7 फरवरी से है। तो क्या ये ऑफिशियल डेट है? तो जी नहीं, आपके लिए अभी ऑफिशियल डेट जारी की जाएगी, जिसमें डे बाय डेट पूरा आपका शेड्यूल निकाला जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको जो डेट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये जो डेट है ये देखिए खाली थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट थी, जो कि 2 तारीख को आपको जारी की गई थी। तो एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हुए 10 तारीख से, 2 तारीख को देखिए ये डेट आपको पब्लिश की गई है। तो ऐसे ही आप मान के चलिए 7 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, और इसकी जो डेट आपको जो है जल्दी मिल जाएगी, इतनी लेट नहीं मिलेगी, इसमें आपको काफ़ी लेट मिली है। और मेरे अनुमान से ये आपको 25 के आसपास देखने को मिल जाएगी, 25 से लेकर 28 के आसपास जो है आपको डेट पता चल जाएगी। और एडमिट कार्ड जो आपके जारी किए जा सकते हैं, 7 फरवरी से एग्जामिनेशन है, तो आप मान के चलिए 30 या 31 के आसपास जनवरी में आपको इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। अब ज़्यादा जाएगा मैक्सिमम तो 1 से 3 तारीख, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे पहले आपका एडमिट कार्ड जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई डेट नहीं है, इसमें आपकी टोटल आपकी थ्योरी की डेट है। और एक डेट और आपको प्रोफाइल में दिखाई दे रही होगी वेबसाइट पे, जो कि CHMT ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए है, जिनके एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जामिनेशन जो है उनके 22 तारीख से कराए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए नहीं, जिनका पाइथन IoT का प्रैक्टिकल है उनको ये एग्जामिनेशन नहीं देने जाना है। ठीक है, ये CHMT हार्डवेयर का जो कोर्स होता है उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, जिससे बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट पब्लिश की गई है थ्योरी एग्जामिनेशन की, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। और अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। हम आपको प्रोफाइल में लॉगिन करके भी दिखा देते हैं क्या यहाँ पे कोई अपडेट है आपके लिए कि नहीं। तो हम प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं। तो देखिए प्रोफाइल को जैसे आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड 2 जून को देखिए 2 जनवरी को जारी किए गए हैं। ये अभी आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए हैं। और टाइम टेबल की बात करें तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी की डेट यहाँ पे पब्लिश की गई है। ठीक है, तो हो सकता है इसको डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी जो है वो आपकी 7 तारीख से लेकर के 13 के बीच में ही होंगे, जैसा कि ये वाले थे आपके थ्योरी वाले 10 से 16 की देखिए डेट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन नालेट ने इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया था, 18 तक आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो हो सकता है इसमें भी कोई चेंजमेंट बाद में किया जा सकता है, अभी कोई फ़िलहाल फर्दर अपडेट नहीं है। फिलहाल होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आपको अपडेट दी जाएगी। और यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड का लिंक नीचे आ जाएगा प्रैक्टिकल का, और यहाँ पे भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं माई डिटेल में जा कर के। जनवरी 26 का आपने जो पेपर लॉक किया होगा, आप यहाँ पे भी देखिए प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड का स्टेटस आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपना पेमेंट वगैरह देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर आपने लॉक किए हैं प्रैक्टिकल के।
अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी थ्योरी के एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए थे, क्या उनको प्रैक्टिकल में देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप मोड लिखी हुई है। अगर आप थ्योरी के एग्जामिनेशन में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि नीचे आएंगे, तो अगर आप एब्सेंट होते हैं तो एब्सेंट होने पर आपको 0 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसमें आप मान लीजिए 33 नंबर प्लस ले आते हैं, या फिर हम कहते हैं 80 नंबर भी ले आते हैं आप उसमें, तो कोई मतलब नहीं है, वो आपका फेल ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो जो बच्चे थ्योरी के एग्जामिनेशन नहीं देने गए हैं या एब्सेंट हो गए हैं किसी कारणवश से, या उनका कोई अदर एग्ज़ाम लगा था, तो उस केस में उनको एब्सेंट माना जाता है। और जो भी थ्योरी में एब्सेंट हुए हैं और वो प्रैक्टिकल देने जाएंगे फरवरी में, उनको प्रैक्टिकल में बैठने का मौका मिलेगा, उनका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, लेकिन वो पास नहीं माने जाएंगे। वो अगर प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर भी ले आते हैं तो वो पास नहीं होंगे। तो आपको देने जाना चाहिए कि नहीं नहीं देने जाना चाहिए, तो हम आपको कहेंगे कि आपको बिल्कुल देने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया मिलने वाला है किस प्रकार का एग्जामिनेशन होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इसलिए जाना चाहिए खाली क्योंकि आपने थ्योरी में आप ऑलरेडी एब्सेंट हो गए थे, तो प्रैक्टिकल आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कंप्यूटर में सॉल्व किए जाते हैं, कैसी दिक्कतें आपको आती है, जिससे कि नेक्स्ट बार जब आप देने जाएंगे तो आपके पास 100% कॉन्फिडेंट होगा ईजिली उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकल देने जाइए अगर आप एब्सेंट हैं तब भी। फेल तो आप ऐसे भी हो गए, इससे अच्छा आप देने जरूर जाइए। अगर सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तो एक बार आप सोचिएगा, लेकिन अगर पास में है तो ज़रूर जाइए, ठीक है। अब प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या रहता है, कुछ कुछ इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के कुछ दिन पहले आपको नाइलेट इस प्रकार से एक लिंक एक्टिवेट करके देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर हैंड होता है फॉर ऑन दी कैंडिडेट फॉर OABC लेवल। ओ लेवल और ए लेवल के लिए बेसिकली ओ लेवल के लिए होता है, ए लेवल में भी आपका A1 से A4 के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जनवरी 2026 एग्जामिनेशन का, जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डमी मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का ईमेल एड्रेस डाल के आप प्रैक्टिकल का डेमो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेमो दिया गया है, इस प्रकार से आप डेमो देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लॉगिन रहता है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह जो है आप फिल करके, अपना ईमेल वगैरह डाल करके कोई भी जो है डेमो दे सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए नो डेटा अवेलेबल शो हो रहा है, ठीक है, अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया गया। तो हो सकता है ये आपका 25 से लेकर के 30 के बीच में इसको भी एक्टिवेट कर दिया जाए, जिससे कि जो नए बच्चे होंगे या ओल्ड बच्चे होंगे अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसमें जा करके ऐसे डेमो लॉगिन करके, ठीक है। तो इसको कुछ दिनों बाद एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिए दिया गया है PDF में, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो प्रैक्टिकल का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो आपका परीक्षा की अवधि होगी 50 मिनट की, कोई नकारात्मक अंक आपके नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपका 40 अंक का होगा। अभ्यर्थी को 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो पैनल में आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे इस प्रकार से 1 2 3। तो इन तीनों में से यहाँ पर डिस्प्ले रहेगी, सॉफ्टवेयर आपका रहेगा, आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं जो कि 80 नंबर के आपके होंगे, ठीक है। और 20 नंबर का आपका वाइवा वहीं पे होता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो कि नाइलेट के द्वारा जारी किए गए या निर्देशों के अनुसार उनको वहाँ पे भेजा जाता है, जिससे कि आपका वाइवा हो सके। तो वही यहाँ पे एग्जामिनर जो भी होंगे वो आपका वाइवा लेंगे और आपका वहीं पे नंबर चढ़ा देंगे, ठीक है। वो पूरा नंबर आपके एग्जामिनेशन सेंटर के हाथ में रहते हैं अधिकतर। और जो भी टेस्ट आपका सुरक्षित होगा परीक्षा ब्राउज़र पर आधारित है, इसलिए जो भी उम्मीदवार को परीक्षा सॉफ्टवेयर विंडो छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो जो आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दिया जाएगा उसके बाहर आपको नहीं जाना है। यदि ऐसा किया जाता है तो उम्मीदवार आपका लॉग आउट हो जाएगा, और यदि शेष समय है तो परीक्षा के लिए लॉगिन करना पुनः आवश्यक होगा, ठीक है। अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोडिंग आधारित परीक्षा PR4 यानी कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उम्मीदवारों को सबसे पहले कोडिंग संकलित करने के लिए संकलन टैब को पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एक नया टैब मिलेगा जिसमें कि आप गेट ऑब्लिक पोर्ट अपलोड किया जाएगा, आप कोड को अपलोड कर सकते हैं। और अभ्यर्थी को कनेक्टेड आर्डिनो डिवाइस पोर्ट का चयन करके आपको प्रोग्राम रन करके भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है, जो IoT का पिछली बार अभी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपको जो इस बार जो इन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है
सेम आपका आर्डिनो की तरह सॉफ्टवेयर है, आप कोड लिख देते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड बटन मिलती है। और अगर आपके पास आर्डिनो डिवाइस है तो मान लीजिए आप एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें, तो आप उसको कनेक्ट करके सेम वही लाइव दिखा सकते हैं प्रोग्राम को रन करा के, ठीक है। लेकिन जैसा कि बच्चे पेपर देने गए थे तो किसी भी सेंटर पे आपको आर्डिनो की डिवाइस और इस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो आपको सिर्फ कोड लिख के चले आना है, ठीक है। कोडिंग आधारित आपका जो भी परीक्षण होगा, जैसे कि PR2 यानी कि M2 और M4 के लिए उम्मीदवारों को कोड के निष्पादन के लिए रन कोड टैब पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप कोड लिख देंगे उसके बाद रन कोड पर क्लिक करके उसको कंपाइल करके सेव कर देंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को अगले या पिछले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अपने उत्तरों को सहेजने के लिए, यानी कि आगे, और मैंने आपको बताया सेव आपको करना रहेगा, यानी कि आपके विंडो पे क्वेश्चन रहेगा, आपने उसको सॉल्व कर लिया, पहले आप उसको सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर सेव नहीं करेंगे तो वो फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्नों को हल करने के बाद अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक परीक्षा सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। जब आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और कंपाइल करा के उसको रन कर देंगे, सेव कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है फाइनल, ठीक है। और ये 50 मिनट के आपको अंदर ही सारा काम करना होगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप दोनों कर लेंगे तभी आपको करना है, यानी कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया फिर सबमिट पे क्लिक करिए तो आपका दूसरे के लिए फिर लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर आपको काउंट डाउन टाइमर भी दिखाया जाएगा जिसमें कि अपना आप टाइम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, यदि प्रश्न के उत्तर के लिए फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो की आवश्यकता है तो वहाँ पे आपको गैलरी टैब में जा कर के आप वहाँ से लिंक उसका अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप जैसे कि मान लीजिए किसी भी सिस्टम विफलता, बिजली विफलता, इंटरनेट चला जाता है, या परीक्षा शुरू होती है आपकी, या ख़त्म करने की तकनीकी की आपको कोई एरर वहाँ पे मिल जाती है, तो उस मामले में तुरंत अपने जो भी परीक्षा निर्देशक हैं आप उनसे संपर्क करें, आपको दूसरा PC दिया जाएगा। इस प्रकार की इश्यूज़ वहाँ पे आते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ जरूर करके आना है, नालेट को अग्रेसित करते समय आपके हस्ताक्षर किया गया, वरना आपका अगर एब्सेंट आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक बार एकल ब्राउज़र टैब के माध्यम से लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को किसी अन्य ब्राउज़र टैब पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से देखिए बटन मिलती है, ये नेक्स्ट बटन है, ये प्रीवियस बटन मिलती है, ये सेव करने के लिए, और रेड वाली आपकी सबमिट होती है। जब आपके दोनों क्वेश्चन हो जाए तब आपको इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो इस पर क्लिक करना है, प्रीवियस पे जाना है तो इस पर, कंपाइल करने के बाद सेव करना है तो आपको इस पर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये जब आपके लिए नालेट ओपन कर देगा पोर्टल यहाँ पे, तब आपको लॉगिन करके दिखा देंगे। अभी ये एक्टिवेट नहीं किया गया, कुछ दिन में ये सारे लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है तो आप देख लीजिए। M1 से लेकर के M1 में आपका जो रहता है वो 3 सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आते हैं आपके, लिब्रे ऑफिस राइटर के, लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों में से एक एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है नालेट वो है इस समय, पहले तो लिब्रे ऑफिस था, फिर कोलाबूरा हुआ, फिर अभी जो है यूज़ किया जा रहा है मेरन मानसे, उसका नाम मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। उसका जो नाम है अभी जो सॉफ्टवेयर नालेट इस्तेमाल कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, उसका नाम है ओनली ऑफिस, ठीक है। ओनली ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो नालेट अभी आपका अप्लाई करा रहा है, ठीक है। तो इस पे आपका प्रैक्टिकल होता है। ओनली ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है आप उसको जा करके गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, जो कि फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उसमें आपका देखिए प्रैक्टिकल कराया जाएगा। जो भी आपका M1 का होगा O लेवल में, या फिर A लेवल में A1 का होगा, वो इसी सॉफ्टवेयर पे होगा। इसमें आपका जो है सारी फाइलें देखिए रहती हैं। यहाँ पे आपकी जो है एक्सेल की फ़ाइल है, यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल है, और यहाँ पे पावर पॉइंट की। आप इसको ओपन करके ईज़िली इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक ही ब्राउज़र में सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है अपने घर पे, और ना कि आपको लिब्रे ऑफिस पे करना है, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपका वहाँ नहीं मिलता है, यही सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा।
और ईज़िली है, सिंपल से क्वेश्चन इसमें आपके नाइलेट पूछता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट जो आपका M2 है और M3 है और M4 है, इन तीनों के लिए आप कोई भी एक IDE को डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन के लिए पाइथन IDE है, IoT के लिए आपके लिए आर्डिनो IDE है। ठीक है, और M2 के लिए आपका सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है या फिर नोटपैड प्लस प्लस है। ठीक है, इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या VS कोड एडिटर है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो ऑनलाइन कंपाइलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको हैं जो करने हैं। बाकी डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, आप यहाँ पे जा कर के भी क्लासेस को देखिए जब तक। बाकी नए क्लासेस जल्दी आपको स्टार्ट किए जाएंगे। तो डेट हमने आपको बता दी, एडमिट कार्ड ही बता दिया आपको जो है कब से आपका जारी किया जाएगा। तो वही मान के चलिए 30 या 31 के बीच में, और मैक्सिमम आपका 1 से लेकर के 3 के बीच में आपका जो है इसका एडमिट कार्ड, आपका नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और इसकी जो डेट आपकी आएगी वो आपकी 25 से लेकर के 28 के बीच में जारी की जा सकती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी आपकी कोई डेट वगैरह नहीं आई तो आपको फोकस नहीं करना है, और यहाँ पे आपकी लेटेस्ट अपडेट जल्दी जारी की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिनको भी इसका कोर्स ज्वाइन करना है प्रैक्टिकल का, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए, आपके लिए पूरा देखिए PDF कोर्स अवेलेबल है। इसमें पूरे कोडिंग के साथ प्लस इसमें आपका आउटपुट के साथ हमने कनेक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि IoT का है, इसमें आपको वाइवा के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए वाइवा के क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और सभी के देखिए क्वेश्चन लगभग अवेलेबल हैं, M1 हो, M2 हो, M3 हो, सभी के क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका पूरा सोल्यूशन इसमें हमने प्रोवाइड करा दिया विद आउटपुट के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, लगभग सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस के लिए। तो जिसको भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।